नमस्कार। आई जैसे पूरे देश से सामने निकल कर आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। जिन खबरों ने सबसे ज़्यादा चिंतित किया हुआ है उनमें अस्पताल के अंदर बिस्तरों की संख्या हो, मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, या फिर इलाज में जरूरत में आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की बात हो। मेडिकल स्टोर के अंदर क्या इनको वाकई में ब्लैक में बेचा जा रहा है या फिर मेडिकल स्टोर के में ये इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी ग्राउंड रियलिटी के जरिए मेरे सहयोगी नवीन सिंह के साथ। बिल्कुल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो है स्थितियाँ बेकाबू हो चली हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। और आज पड़ताल का हमारा यही एजेंडा है। आज हम दो रिपोर्टर IBC 24 के पूरे भोपाल के छोटे बड़े हर तरीके के मेडिकल स्टोर, मेडिकल एजेंसीज पर जाकर ये पड़ताल करेंगे, तफ्तीश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कालाबाजारी हो रही है, और हो रही है तो सरकार की नाक के नीचे किस तरीके से हो रही है। हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की पड़ताल के लिए और जो हालत बताए जा रहे हैं कि ब्लैक में ये इंजेक्शन मिल रहा है, कुछ पते जो हैं वो हमारे सोर्सों के द्वारा बताए गए थे। उन्हीं में से एक पता भोपाल के 1250 JP अस्पताल के सामने मेडिकल पर, और देखते हैं आखिर क्या कुछ यहाँ पर सच्चाई है। रेमडेसिविर को ये बहुत अर्जेंट बहुत अर्जेंट है। 70+ की महिला है, हमको इंजेक्शन नहीं है, कहाँ मिलता है? मुश्किल है। एक बार चौराहे पे जरूर कराना था, वहाँ अगर मिल जाए तो एम्स के पास अंदर जाके अंदर स्टाफ से डॉक्टर से बोले व्यवस्था करवाएंगे। अंदर भी होगी वो नहीं, वो लोग तो स्टाफ वाले तो खुद ही बोल रहे हैं बाहर से लाओ आप लोग। बाहर का बोला बाहर मीटिंग है, कहाँ से लेंगे? एक बार चौराहे पे ट्राई कर लीजिए आप। नहीं, अगर आपके पास कोई हो सोर्स वगैरह तो इमरजेंसी है भैया, अगर कहीं से अगर हो सकता है। नहीं, अगर सभी को इमरजेंसी ऐसा नहीं कि आप सभी को इमरजेंसी। अरे वो हमका एक दूर ये ले लो, सब नंबर पे आपको मैं व्हाट्सएप कर दूँ आपको। फोटो भेज लो। अरे ये तो सब नंबर भैया पूरी सब जगह वायरल हो रहे हैं, कोई काम के नहीं। वायरल नहीं हो रहा भाई, रियल है ये। अब आप फोन पे पूछोगे तो कोई भी मना करेगा। हाँ, ये हो सकता है सर। सामने अपनी डिटेल लेके जाओ, DI वेटर DI से मिलो ना डायरेक्ट वहाँ पे। अब ऐसे तो कितने लोग सब फर्जी फोन लगा रहे हैं ना। ऑफिसर नियुक्त कर दिए ना वहाँ पे। ये रियल है, ये सब हमारे परिचित है, जितने का नंबर है उसमें मिल रहा है इनको? ओरिजिनल तो पूरा ओरिजिनल है सर। मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है। दोपहर को जारी हो गया है, पेशेंट को मिलेगा डायरेक्ट, जिनको ज़्यादा संक्रमण है उनको। नहीं तो पेशेंट कैसे आएगा? मतलब कोई ना कोई तो हम लोग। पेशेंट नहीं आएगा, रिपोर्ट चलेगी ना। पेशेंट कोई बताएगा, रिपोर्ट चलेगी, ID चलेगी, आप लेने जाएंगे तो आपकी ID लगेगी। वहाँ चले जाओ, जितने स्टोर दिए हैं ना इसमें, सब में एक DI बैठे। जय अम्बे मेडिकल तो कोई जाके आप वहाँ मिलो, कितने DI उनको दिखाओ, डायरेक्ट लगा दो। नहीं, आपसे बताया था भैया कि बोला था कि अगर हाँ हम लोग शुरू में दिए हैं। ये पटेल इनका 1500 में, इनका फार्मा 2000 में, 2000 में के सामने आप दिखेगी। हम मिल चले जाओ, यही मिलेगा। और वहाँ तो आधी शॉर्ट हो गया, हमें भी नहीं मिल रहा। नहीं, अगर एडवांस वगैरह जमा करके मिल जाए क्योंकि एक दो दिन में एडवांस कोई लाइन ही नहीं है, जब मिलेगी नहीं तो मेडिकल की लाइन है ही नहीं, कोई मेडिकल पे नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टोरों पे नहीं है, केवल स्टॉकिंग जो 6 नाम दिए हैं केवल वही मिलेंगे, बाकी किसी मेडिकल पे नहीं। आप लोगों के पास कब खत्म हुआ है? हमारे पास तो बहुत पहले, जब ये कोई नियम ही नहीं था, जब शुरुआत में मिल रहा था। शॉर्टेज कब से? शॉर्टेज तो हो गई है 2 हफ्ते से, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से 5 दिन से तो हम तो आप लोगों ने बुलवाया नहीं क्या बीच में? बुलवाया नहीं बीच में? भाई जब सीधे गवर्नमेंट दे रही पेशेंट को तो अपन क्यों रखेंगे? नहीं, अभी नहीं, जो बीच में जब शॉर्टेज थी तब। नहीं शॉर्टेज विशाल मेडिकल स्टोर भी है। और यहाँ देखते हैं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है क्या उसकी पोजीशन है, और क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं कि इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। वो दोनों सब सर्विस करो यार, हम लोग पता बहुत परेशानी माता भी हमारे। ऐसे हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेदिक वाले हैं, हम क्या करते हैं पता होता तो अपन देखने जाता था, हमें तो बेचना ही है। कहीं जुगाड़ से कोई भोपाल में कहीं नहीं, दिल्ली में अब तो आप अपने देखो कहीं मिल रहा हो तो वहाँ से आप हम लोग ऐसे खोज रहे हैं। हम कम से कम देखें तो 50 मेडिकल आती है।
बस सबका ये कहना है कि आप हर मेडिकल को जाओ, अगर किसी के पास हो, हमें किसी में दो बगल में बात कर लो, हो सकता है साथ भैया के पास में हो तो कुछ अच्छी सलाह देगा भैया भी कैसे मिल सकता, कहाँ मिल सकता, वो भी बता रहे क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र से हो, तो अगर कोई इसीलिए तो हम बोल रहे आपको कि आप भैया से बात करें कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास का कम तो बोलते हैं हाँ भैया यहाँ मिल जाएगा, लेकिन चीज़ नहीं हमारे पास आएगी तो आप क्या सकते हैं, बाकी तो नहीं कहते आपको चलिए सकते हैं भैया के पास बात है। बात करेंगे, पूछ के देंगे आप एलोपैथी द्वारा। भैया इंजेक्शन चाहिए था। लिस्ट है 5 डॉक्टरों की, वही मेडिकल वालों। वहाँ भी नहीं है। हम लोग को तो लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा लाइसेंस कहीं कोई व्यवस्था से मिल जाए भैया? भाई 2 दुकानें हैं एम्स के पास हाँ और 3 है दवा बाजार में, उनकी लिस्ट है, वहाँ पर आप ये सब जो प्रशासन ने जारी किए हैं 5-6, हाँ वो स्टॉकिस्ट है कि मेडिकल 3 स्टॉकिस्ट हैं, 2 मेडिकल वाले हैं। एम्स के पास है स्वास्थ्य और बायो और बाकी सिटी के 3। लेकिन हमारे मेरे भाई है उस तरफ, वो भी पता कर रहा है, वहाँ भी नहीं। हाँ नहीं है ना ये सर। हमारी माता जी हैं 75+ की, बड़ी स्थिति खराब है, क्या बताऊँ, वो 5 दिन से लगे हुए हैं। सर मैं क्या बताऊँ, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं क्योंकि मुझे 30-35 साल हो गए, संपर्क तो लोगों से होंगे, मेडिकल वाला हूँ तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, मगर अपन लाचार हैं। कहीं कोई जुगाड़ से व्यवस्था भैया कहीं कुछ हो सके? नहीं इसमें जुगाड़ क्या, आप मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उनसे फ़ोन लगा के बोलना। कहाँ पर एडमिट है? एम्स में ही भैया। उसका नंबर है 94251 हो गया 19347। अरे यार मैं गाड़ी में दिशा फार्मा दिशा मालूम, ये मेन वो है, दिशा मालूम कर लीजिए कि क्या पोजीशन। एक मिनट डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच करें। और नंबर ही अब जब वो है फार्मा ट्रेडर्स 98933 98933 हो गया 56009। फॉर्मेट ट्रेडर्स इनको लगा के देखो, कहाँ पर है भैया? ये भी सब दवा बाजार में। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर The person you're calling is not answering. Please try later. इनसे बोलो हॉस्पिटलों में फोन नहीं उठा रहे। करें, इंजेक्शन व्यवस्था करवाएं। कहीं और से भैया कोई संपर्क वगैरह अगर हो सके आप तो दवा बाजार जाइए, दवा बाजार में फार्मा ट्रेडर्स और ये दिशा फार्मा वहीं पर है, अमितिया रोड। मीडिया रोड, वहाँ से ही मालूम चलेगा क्योंकि पूरे भोपाल में आएगा तो वहीं आएगा, बाकी अलग अलग मेडिकल स्टोर पे जाने से मतलब नहीं। तो देख सकते हैं कि ये हालत है राजधानी भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मेडिकल स्टोर पर है नहीं, और जो नंबर प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं उनमें से एक नंबर अमान्य बता रहा है, दूसरे जो फार्मासिस्ट हैं, दूसरे जो स्टॉकिस्ट हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब प्रदेश में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है उसके बाद की ये स्थिति है। लगभग 3 दुकानों पर हम लोग गए और खाली हाथ लौटना पड़ा। रेमडेसिविर इंजेक्शन भले ही प्रशासन नंबर जारी करे या कुछ भी कहे, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। कोशिश करेंगे जो थोक की दुकानें बताइए, नवीन एड्रेस बताए थे, 2 फोन आपने भी ट्राई किए थे। देखिए हमने लगातार स्टॉकिस्ट जो थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की फ़ोन के ज़रिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर भी हमें कई सारे मेडिकल स्टोर से ये नंबर कुछ मिले हैं, कुछ सूचना मिली है कि भोपाल में 5 से 6 ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास सबसे पहले रेमडेसिविर आएगी और उन्हीं के पास उपलब्ध भी है। अब इसके बाद हम सीधे वहाँ जा रहे हैं। लगभग हमने शहर के जो बड़े मेडिकल स्टोर है वहाँ हम लोगों ने तफ्तीश कर ली है। फिलहाल वहाँ हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला है। अब हम लोग जाएंगे दवा बाज़ार, जो स्टॉकिस्ट जो सरकार ने जिनके नाम प्रस्तावित किए हैं उनके पास जाके अब हम आगे अपनी तफ्तीश करते हैं कि उनके पास है कि नहीं। इस समय हम भोपाल एम्स के पास में मौजूद है और सरकार के द्वारा जो स्टॉकिस्ट निर्धारित किए गए हैं उनमें से एक है स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी एम्स के ठीक सामने। और कितना सच है सरकार का दावा, देखते हैं यहाँ पर जाकर के क्या कुछ स्थिति है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। मेरे सहयोगी है नवीन, 1 मिनट भैया। इंजेक्शन मतलब है नहीं कि
नहीं मिलेगी। तो ये तो उसमें तो लिस्ट में तो नाम दिया हुआ आपने यहाँ पर। ये से बात कर लो, वो है गाँव। क्या बोल रहे हो? ये गाड़ी है नहीं अच्छा, संबंधित अस्पताल से वितरित किए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि संबंधित अस्पताल से वितरित किए जाएंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन। ये स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर है। एक बार पूछे क्या सीधे अगर मिल जाए तो भैया इंजेक्शन मिल पाएगा? कैसे मिलेगा? नहीं सर, नहीं। आपने लिखा है कि वो अस्पताल से मिलेगा, अस्पताल में भी नहीं। तो देख सकते हैं ये स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर है और सरकार के द्वारा ऑथराइज स्टॉकिस्ट है ये। इनका कहना है कि अस्पताल से लिखकर दिया जाएगा, सीधे अस्पताल को इंजेक्शन पहुंचाया जाएगा, पर माल इनके पास नहीं है अभी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल लिख के भी दे दे तो कम से कम जो इमरजेंसी मरीज हैं, इमरजेंसी जिनके पास में होगी, और कहना चाहिए कि जो क्रिटिकल केस हैं वाकई में उनकी स्थिति क्या होगी अगर सरकार के ऑथराइज स्टॉकिस्ट अगर ये जवाब दे रहे हैं कि उनके पास में माल नहीं है, शाम तक माल आएगा, हॉस्पिटल लिख के देंगे, उसके बाद दवाई मिलेंगे। ठीक है, प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है, पर हकीकत ये है कि इनके पास माल ही नहीं है, तो अस्पताल को भी कैसे देंगे? देखिए, फिर भी शाम तक ये आश्वासन मेडिकल एजेंसीज की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है। अभी हमने जिस मेडिकल स्टोर के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा फिलहाल हमारे पास नहीं है, शाम तक हमारे पास नया माल जो है वो आ सकता है। इसकी भी गारंटी नहीं है कि शाम तक नया माल आएगा ही, और आएगा भी तो आपको मिलेगा या नहीं। और सबसे खास बात कि अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं मरीज के परिजनों को कि आप बाहर से इंतज़ाम करिए, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। इसके लिए आप चाहे मोटी कीमत दीजिए, ब्लैक में लीजिए, किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन उनके पास नहीं है। अब स्थिति ये है कि शासन जो जिन स्टॉकिस्ट को के नाम प्रस्तावित करती है वहाँ भी नहीं है, और डॉक्टर कहता है बाहर से मिलेगी। तो ये एक बड़ी मुसीबत में मध्य प्रदेश के कोरोना मरीज फंसे हुए हैं, जिनको रेमडेसिविर की सख्त ज़रूरत है। और ये आज दिन है शनिवार का। शासन ने 2 दिन से लगातार मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम जो मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी या किल्लत नहीं होने देंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देंगे, सरकार खुद खरीदेगी, सरकार खुद इंतजाम करके देगी। अभी तक आपने देखा, हमने जितने भी फुटकर दवा विक्रेता थे, तो नवीन हालत नवीन ये है कि भोपाल, मतलब ब्लैक में भी भोपाल में नहीं मिल रहा है, लोगों को है ना दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। मेरे पास एक अभी नंबर आया है जिनकी माताजी सीरियस हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की इनको जरूरत थी, ये दुर्ग में इंजेक्शन लेने बाई रोड गए हैं। हम ट्राई करते हैं, नंबर आप देखेंगे अमित कोटिया है और 992683 माफ कीजिएगा 9926813143 ये इनका नंबर है। और क्या सच्चाई है इनके इंजेक्शन लेने के लिए अगर भोपाल में पेशेंट भर्ती और दुर्ग तक जाना पड़े तो निश्चित तौर पर एक बड़ी भयावह स्थिति इसको कहा जा सकता है। अमित से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, अमित बोल रहे हैं? हेलो, हाँ अमित बोल रहे हैं? हाँ अमित बोल रहा हूँ। अमित, मैं सुधीर डंडौतिया बोल रहा हूँ IBC 24 से, न्यूज चैनल से। जी भैया बोलिए। आपका नंबर योगेश के थ्रू मिला था और पता लगा था कि शायद इमरजेंसी है काफी। बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी। तो कहाँ से इंजेक्शन लिया जी आपने? मैं दूर का लेके आ रहा हूँ, अभी नागपुर पहुँचा हूँ। अच्छा, तो कौन भर्ती है और कितना बताया डॉक्टर ने कि कितने डोज की जरूरत है, कैसे व्यवस्था की आपने? इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है कोरोना में, जो लंग इन्फेक्शन है, इसका टोटल जो डोज लगना है वो 6 डोज लगने हैं। हाँ जी। पहला डोज जो है वो 6-8 घंटे के इंटरवल में 2 डोज एक ही दिन में लगेंगे, बाकी से एक करके लगेंगे, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। हाँ। उसके बाद फिर पूरे भोपाल में जहाँ पे अवेलेबिलिटी होना था वहाँ पे जाके पता कर लिया, तो वहाँ कहीं पे नहीं मिला। हाँ। और मदर मेरी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो जहाँ पे ऑलरेडी ये इंजेक्शन होने चाहिए थे, पर वहाँ भी इंजेक्शन नहीं थे। हाँ, तो दुर्ग में कैसे व्यवस्था की? कितने रुपए का इंजेक्शन आपको पड़ा? ये इंजेक्शन मेरे को
दुर्ग में ऐसे पता चला कि जो मेरे स्टाफ में मेरा दोस्त है, हाँ। स्टाफ वाला है, उसका छोटा भाई वहाँ पे हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखता है पूरा हॉस्पिटल का। हाँ तो उसके थ्रू मेरे को पता चला कि वो अरेंज करवा देगा, और मेरे को अर्जेंट था तो मैंने उससे बात करी थी कि भाई मेरे को इंजेक्शन दिलवा दे, मैं जैसे भी जितना भी होगा जो भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। हाँ। बता देना, अगर वहाँ से भेजने की दिक्कत हो रही तो बता देना, मैं खुद आ जाऊंगा लेने के लिए। तो मैं खुद अभी लेने के लिए गया था, रात को 12 बजे निकला था और अभी 12 बज रहा है और अभी मैं लौट रहा हूँ। मतलब 12 घंटे हो गए। ये शेडेज कितने 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 रुपए के मिले? मैं आने जाने के ट्रांसपोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, पर लेकिन आपको कीमत में कितने मिले? ये 4800 MRP वाला है और ये मेरे को 8500 रुपए का पड़ा है एक इंजेक्शन। हाँ। और भोपाल में कहीं नहीं मिला आपको? भोपाल में कहीं नहीं मिला। जहाँ जहाँ पे इवन सिप्ला का जो क्या बोलते हैं टोल फ्री नंबर है, उसमें जो मेडिकल का नाम था वहाँ भी जाके मैंने पता किया तो भी वहाँ को इंजेक्शन खत्म हो गया था। बाकी पूरे भोपाल में ब्लैक मार्केट चल रहा था ये, पर मेरे को एक भी इंजेक्शन ब्लैक मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं ताई आप है ना माता जी जल्दी स्वस्थ हो, यही कामना करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे आपसे आगे भी। जी जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं नवीन, ये स्थिति है। दुर्ग जाकर बाई रोड अगर कोई अपने परिजनों को अगर बचाना चाहता है तो दूसरे राज्यों में ढूंढना पड़ेगा आपको इंजेक्शन का मिल रहा है। भोपाल के अंदर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। सरकार ने नंबर जारी किए हैं, वो नंबर या तो लग नहीं रहे हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं, और जो स्टॉकिस्ट है जिनको अधिकृत किया है उनकी स्थिति हमने बताई कि उनके पास इंजेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, जो स्टॉकिस्ट भी बता रहे हैं कि आपको जो मध्य प्रदेश के जो राजधानी भोपाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मरीजों को इंजेक्शन लेने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। अभी जैसे हमने बात की अमित से, ये दुर्ग से लेकर आ रहा है, तकरीबन 650 किलोमीटर है भोपाल से दुर्ग का डिस्टेंस और लगभग 12 घंटे का ट्रैवल टाइम है बिना रुके। तो वो अपनी माता जी के लिए लगातार उसने गाड़ी चलाई, 12 घंटे में पहुंचा है वो, अब वो लेकर निकला है। तो इसका मतलब 24 घंटे लगातार वो गाड़ी चलाएगा। कितना बड़ा रिस्क उसने अपनी माँ के लिए लिया है। तो सब कुछ कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में हवा हवाई चल रहा है। देखते हैं, कोई बात नहीं, हौसला भी नहीं हारेंगे। बाकी जगह स्टॉकिस्ट सरकार ने नियुक्ति की है, वहाँ की हकीकत क्या है ये भी आपको बताते हैं। तो ये भोपाल का थोक दावा बाजार है और यहाँ पर 3 जो है स्टॉकिस्ट प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए हैं और हमें नज़र आ रहे हैं पुलिस वाले भी कुछ खड़े हैं और कुछ प्रशासन के लोग भी हैं। और यहाँ पर भी चस्पा जो है लिखा गया है कि संबंधित अस्पताल के अंदर ही दवा मिलेगी। तो क्या कुछ स्थिति है देखते हैं। हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं भैया मिल पाएगा इंजेक्शन? 1250 में वहीं पे लेके जो पेशेंट एडमिट है एम्स में उसको मिलेगा साथ यहाँ से एम्स में जो एडमिट है उसको ही मिलेगा। यहाँ से नहीं मिल पाएगा। अब भैया जो गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जो एडमिट है उस हॉस्पिटल में सबसे यहाँ पहुँच रहा है माल। आप स्टॉक कब आया भैया? भैया रेमडेसिविर डायरेक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रोवाइड किया जाए। मतलब है कि नहीं है? स्टॉक है कि नहीं अपने पास? अपने पास मिल पाएगा? अपन क्या नहीं है सर? नहीं, नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, हमें अलाउड भी नहीं है और हमारे पास स्टॉक भी नहीं है, आएगा भी नहीं हमारे पास। अब तो स्टॉक फिर कैसे आएगा उनके पास? सीधे कैसे जाता होगा फिर? आप कितने डायरेक्ट बिलिंग हुई है, हमने तो 10 डायरेक्ट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया है हॉस्पिटलों में। मतलब आप लोगों के पास में नहीं है अगर कोई? वो पूरी टीम बैठी हुई है। पेशेंट डॉक्टर साहब भी खड़े खुद। हाँ वहाँ नोट करा दो कौन से हॉस्पिटल में है, वो डायरी पे नोट। क्या हो गया भैया अवेलेबल? नहीं अभी तो हमारे पास जानकारी नहीं है। क्या 9 बजे इंदौर से गाड़ी निकलेगी, यहाँ आएगी, फिर जो अपन ने नोट कराया ना ये, हाँ, तो आज 3-4 बजे तक तो मुकाम पे लगी जाएगी। अभी मार्केट में क्या स्थिति है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मार्केट में देने का ही नहीं है ना भैया मेरे। मार्केट में आप दे रहे हैं। कौन भर्ती है आपके यहाँ से? मेरा भाई और उसका भी 3 दिन से भर्ती है। तो कब से नहीं मिल रहा? इंजेक्शन कब से नहीं मिला आपको? मतलब डॉक्टर ने कल लिखा था लेकिन कल से नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है? कहाँ ठंडा सा आपने परेशान दिख रहे हैं आप ज़्यादा? परेशान तो है, अपने भाई को बचाने के लिए हर आदमी तो परेशान होंगे ना। तो देख सकते हैं कि ये मरीज के परिजन है और निश्चित तौर पर परेशानी है। ये स्थिति बनी हुई है। सरकार अब जाकर अगर चेते भी तो कितनी देरी, कितनी परेशानी जो है मरीजों के सामने। तब ये नई व्यवस्था सरकार ने बनाई है कि इन दुकानों के सामने प्रशासन के अधिकारी खड़े होंगे, वो जो मरीज है, पेशेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे और संबंधित अस्पताल को सीधे इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर वो पहुंचाया जाएगा। पर लेकिन अभी तक भोपाल में जितने भी मेडिकल कॉलेज पर, मेडिकल स्टोर पर हम लोग गए, वहाँ पर इंजेक्शन कहीं पर भी नहीं मिला। ब्लैक में लेने की जो बात थी, भोपाल में स्थिति के लोगों को अब राज्य से बाहर लेकर आना पड़ रहा है। आपके कौन भर्ती हैं आपके? भाई अच्छा, किस अस्पताल में है?
चौधरी अस्पताल में। क्या स्थिति क्या है सर रेमडेसिविर इंजेक्शन की? इंजेक्शन मिल नहीं रहा वहाँ पे, 2 दिन होगा घूमते हुए, 2 दिन से परेशान है। यहाँ भी आए थे जी, चारों में अधिकारी रोज मिले, उन्होंने अपना नाम पता नोट कर दिया है, पिता का पता नोट कर दिया है और बोला है आपको अस्पताल में पहुँचा दिया जाए। कौन सा अस्पताल में? ये गारंटी दे रहे हैं कि अस्पताल में आपके मरीज को लग नहीं, जाएगा? गारंटी कुछ नहीं, अभी उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी के तौर पर लेखापड़ी करवा दी है। ये एक और पेशेंट के परिजन हमारे साथ में मौजूद है। कौन है आपके? कहाँ पर भर्ती है? विदिशा में। तो कहाँ तलाशा अभी तक? अब हम 4-5 जगह तलाश चुके हैं, 8-10 लोगों को फ़ोन कर चुके हैं। क्या जवाब आ रहा है? कहीं मिला इंजेक्शन? कहीं नहीं मिल, क्या बोल रहे हैं? अवेलेबल ही नहीं है। और देख सकते हैं कि ये मरीज के परिजन है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 2 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं, मेडिकल स्टोर पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और उसके बाद में जो स्थिति उपलब्धता है, प्रशासन भली दावा करे पर लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। तो देख सकते हैं 1 हफ्ते से इंजेक्शन की कमी जो है वो बताई जा रही है और ये वो है स्टॉकिस्ट है जिनको सरकार ने अधिकृत किया था। हालांकि कल कुछ आदेश में संशोधन किया, उसके बाद में अस्पतालों को सीधे जो है वो इंजेक्शन पहुँचाने की बात जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। क्या आदेश है सरकार का? अभी गए हैं, ये दिशा मेडिकल है फार्मा, और देख सकते हैं कि नोटिस भी यहाँ पर लगाया गया है कि रेमडेसिविर जो मरीज को संबंधित कोविड केयर में अस्पताल में मिलेगा जहाँ वो भर्ती है। हम लोगों कई लोगों ने बताया कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, महंगी कीमतों पे, डबल कीमतों पे। ऐसा कहीं आपको मिला? कहीं आप किसी ने? हम लोग को तो मिला नहीं हाथ में, मगर सुनने में ही आया, कल मिला नहीं है ऐसा कुछ। सुनने में आया मगर मिला एक भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्थिति ये है कि ब्लैक वाली चीज़ें भी अब अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। लोग कहते हैं ब्लैक में मिल रही है, मगर ब्लैक में भी कम मिल रही है। वो भी नहीं मिल रही तो अपन ले लें। कितना गंभीर है आपका पेशेंट? सर गंभीर तो काफ़ी है, मगर डॉक्टर लोगों ने वो इमरजेंसी लगाने के लिए, मगर वो जो अपन को जो दवा चाहिए वो कहीं भी नहीं मिल रही। तो ये देख सकते हैं कि ये आदेश है 7 अप्रैल से, और इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये 3 जगह का इसमें दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो रेमडेसिविर जो प्रिवेंट है जो माल, अच्छा यहाँ से आप लोगों से होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग इसको रोकने के लिए सीधे स्टॉक यहाँ से लिए गए हैं क्या? नहीं, ये भी गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ने, हेल्थ ने भी ये सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को ऑर्डर दिया है। ये सेंट्रल का ऑर्डर है, ये सुनिश्चित हो रहा है आजकल में कब हो जाएगा। देखिए मेडिकल स्टोर्स, फुटकर दवा दुकानों पर तो रेमडेसिविर इंजेक्शन राजधानी भोपाल में खत्म हो चुका है, और न सिर्फ फुटकर बल्कि जो विक्रेता हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, अभी मैं जिस दुकान पे खड़ा हूँ ये दवा बाजार की दुकान है, ये सब स्टॉकिस्ट हैं, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इनके पास से भी पिछले 7 दिन पहले, हफ्ते भर से पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, लोग परेशान हैं। आप देखिए ये सब, और इंजेक्शन देने की अभी व्यवस्था नहीं है, अभी केवल नोट किए जा रहे हैं जो ऑर्डर हैं, जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि वो नाम, मरीज का नाम, पता, अस्पताल का नाम नोट कर रहे हैं और संबंधित अस्पताल को ये इंजेक्शन पहुंचा जाएंगे जो व्यवस्था अभी तक बनाई गई है। क्या निर्देश अभी तक प्रशासन की ओर से? अभी तक कितने लोग? जी, इसके विषय में मैं नहीं दे सकता, मेरे तहसीलदार साहब अधिकृत हैं उसमें। मैं इसमें अभी मेरे को तो जहाँ बिठाया गया है तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तहसीलदार साहब, क्या नई व्यवस्था बनी है कुछ इंजेक्शन को लेकर बता सकेंगे आप? कलेक्टर साहब ने कंट्रोल रूम में मीटिंग की है, वहीं पर पता पड़ेगा, मुझे भी यहाँ का आइडिया था नहीं, पर लेकिन ड्यूटी अगर लगाई गई है यहाँ पर तो ये तो पता होगा कि अगर जो मरीज आ रहे हैं इंजेक्शन लेने, यहाँ उनके सभी हॉस्पिटल्स के नाम नंबर नोट करके कलेक्ट्रेट में भेज दिए गए हैं, और जो वैक्सीन जो है, जो इंजेक्शन जो है वो हॉस्पिटल को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर अभी बात करें इमरजेंसी में अगर किसी को चाहिए तो क्या अभी उपलब्ध है इंजेक्शन कहीं पर? मार्केट में उपलब्ध नहीं है, कुछ हॉस्पिटल्स के पास स्टॉक है, वहाँ पर तो ये देख सकते हैं। पर लेकिन तमाम जो मरीज थे उनकी स्थिति हम लोगों ने बताई थी। नई व्यवस्था सरकार ने बनाई है, पर लेकिन अभी इंजेक्शन फिलहाल अगर बात की जाए, शनिवार का दिन है, 9 तारीख है, दोपहर के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो दोपहर के 2 बजे तक, 9 तारीख तक तो कम से कम भोपाल में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो हमें किसी मेडिकल पर नहीं मिला। अब सरकार व्यवस्था कब तक बनाती है और कब तक मरीजों को राहत मिलेगी, ये जरूर देखना। मेरे सहयोगी नवीन सिंह के साथ मैं सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।